सेक्स वाली बातें करने वाला होता है। सबसे ज्यादा सेक्स वाली समस्या चंद्रमा कुंडली के दूसरे घर में देता है, छठे घर में, अष्टम भाव में और 12वें घर में चंद्रमा। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर बड़ा आकर्षण होता है, सुंदर होता है, दिखने में अच्छा होता है। जब भी कुंडली में चंद्रमा ग्रह अगर खराब हो जाता है या खराब भाव में जाके बैठ जाता है तो व्यक्ति को मानसिक टेंशन, परेशानी, डिसीजन न ले पाना, चीजों के पीछे पागल हो जाना, सुसाइड वाले थॉट्स कर लेना, ऐसी चीजें पैदा कर देता है। चंद्रमा जहां भी व्यक्ति का खराब होगा इमोशनली कर देगा, रोना धोना, डिप्रेशन में चले जाना, किसी चीज के पीछे पागल बन जाना, चीजें समझ में ना आना, याददाश्त भी कमजोर कर देता है जब चंद्रमा व्यक्ति का खराब होता है। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा सोशल मीडिया में भी मास्टरमाइंड बना देता है, सोशल मीडिया में वायरल कर देता है चंद्रमा। कई बार पैसा कमाने की इच्छा प्रबल रहती है, लाभ अच्छा कमाता है, हमेशा पैसा कमाने की, लाभ कमाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा रहती है। रात को नींद नहीं आती, पागलपन हमेशा बना रहता है व्यक्ति के अंदर। तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, अच्छा होता है और लोगों से मिलने जुलने वाला काम करा देगा। राजनीतिक में भी चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को ले जाएगा। इसकी लव लाइफ में समस्या रहती है, इमोशनली बहुत ज्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, ग्रंथों पे बात करना, रामायण गीता पे बात करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, हमेशा अच्छी अच्छे प्रवचन देने वाला होता है। जय श्री राम, राधे राधे। आज हम बात करते हैं चंद्रमा का फल 12 भावों में। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा इन 12 घरों में बैठता है तो व्यक्ति का मन कैसा होता है, व्यक्ति का मन कहाँ जाता है, व्यक्ति किस बारे में सोचता है। क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा को सबसे ज्यादा महत्वता दी गई है। क्यों? चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा जल का कारक होता है, चंद्रमा इमोशनल का कारक होता है, चंद्रमा भावुक होता है। तो जब भी कुंडली में चंद्रमा ग्रह अगर खराब हो जाता है या खराब भाव में जाके बैठ जाता है तो व्यक्ति को मानसिक टेंशन, परेशानी, डिसीजन न ले पाना, चीजों के पीछे पागल हो जाना, सुसाइड वाले थॉट्स कर लेना, ऐसी चीजें पैदा कर देता है। तो चंद्रमा माँ का भी मेन कारक होता है। तो चंद्रमा के बारे में जानते हैं कि कुंडली में जब लगन में चंद्रमा जिन व्यक्ति के होता है तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, अच्छा होता है, आवाज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आंखों में तकलीफ रहती है, चश्मा भी लगाने वाला होता है। पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक होता है, इसकी लव लाइफ में समस्या रहती है, इमोशनली बहुत ज्यादा होता है, छोटी बात को रोने वाला होता है, दूसरे के दुख को अपना दुख मान के रोने वाला होता है, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला नेचर होता है उसका, दूसरों के लिए सोचता है कि सामने वाले को दुख हो रहा है, इस दुख को मैं अपने ऊपर ले लूं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक होता है जब लगन में चंद्रमा होता है। बहुत ज्यादा इमोशनली जल वाली चीजों से हमेशा समस्या रहती है, आंखों में चश्मा लग जाना और आंखों में दिक्कत भी रहना। ऐसा व्यक्ति अपनी माता को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, बहुत अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, शीतल रहने वाला होता है। जब चंद्रमा कुंडली के दूसरे घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति की वाणी मीठी होती है, बड़ा अच्छा बोलने वाला होता है, प्यार से बोलने वाला होता है, आवाज में बड़ा मिठास होती है। ऐसा व्यक्ति सिंगिंग करने वाला होता है, बढ़िया भजन गाने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धन कमाने वाला होता है, फेमस भी हो जाता है, किसी ना किसी कला में निपुण मिलता है, किसी ना किसी कला के कारण ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध भी हो जाता है। धन कमाने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है व्यक्ति की, बड़ा शीतल वाणी बोलता है, गुस्सा क्रोध ऐसे व्यक्ति को कम आता है, शांत रहना ज्यादा पसंद करता है। जब चंद्रमा कुंडली के तीसरे घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति भाई बहनों को प्रेम करने वाला होता है, छोटे भाई बहन को सम्मान करने वाला होता है, उनको हमेशा सपोर्ट करने वाला होता है। पर ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने वाला होता है, बिजनेस करने वाला होता है, विदेश में जाने वाला होता है, विदेश में घूमने फिरने वाला होता है, बड़ी बड़ी चीजें करने वाला होता है, बिजनेस करने वाला होता है और भाई बहन के साथ मिलकर कोई कार्य करने वाला होता है। भाई बहन को लेकर भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है, कोई छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, उसको करियर को लेकर, उसकी लाइफ को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने लगता है। चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है। जब चंद्रमा कुंडली के चौथे घर में होता है तो ऐसे व्यक्ति को मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा सुख मिलता है। माता ज्यादा धार्मिक चीजों में पाई जाती है, माता का नेचर धार्मिक, पूजा पाठ करना, अच्छा ज्ञान देना। ऐसा व्यक्ति वाहन, मकान, वाहन, भूमि भी अच्छी कमा लेता है, अच्छे लेवल तक पहुंचने वाला होता है। थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति करियर को लेकर बड़ा परेशान रहता है, मन में हमेशा समस्या रहती हैं, उलझने रहती हैं, घर को लेकर, माता को लेकर, परिवार को लेकर, वाहन को लेकर उलझने बहुत ज्यादा चलती हैं। ऐसा व्यक्ति सुख की अनुभूति ज्यादा करता है कि मेरे पास घूमने फिरने वाला, महंगे महंगे शौक करना, लग्जरी लाइफ जीना। थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी ऐसा व्यक्ति चला जाता है, 2-4 रिलेशनशिप भी बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। जब कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में होता है तो पंचम भाव किसका? विद्या का, बुद्धि का, संतान का, रिलेशनशिप का, धार्मिक का, जुआ, सट्टा, लॉटरी का। तो यहाँ बैठेगा तो आपको सीधी बात है, पढ़ाई को लेकर सीरियस रहेगा, पढ़ने वाली जिस पढ़ाई को लेकर भी सीरियस रहेगा। पहली बात तो पढ़ाई में मन लगाएगा, बार बार पढ़ेगा, मन बार बार पढ़ाई में से भागेगा, बार बार मन लगाएगा, पढ़ाई
पढ़ाई करने की इच्छा भी बहुत ज्यादा रहेगी, पढ़ाई में समस्या भी ऐसे व्यक्ति को आती है। अगर किसी से प्यार कर लेगा तो प्यार को लेके सीरियस बन जाएगा, उसके पीछे रोएगा, पागल बन जाएगा, बहुत ज्यादा भागेगा। शेयर मार्केट के पीछे भी लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, मन जहां बैठ गया वो चीजें व्यक्ति के माइंड में आनी आनी है। तो ये घर किसका है, तो लव लाइफ के पीछे भी पागल बन जाएगा, शेयर मार्केट के पीछे भी पागल बन जाएगा, शेयर मार्केट वगैरह कर लूं। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को साइंटिस्ट बनाता है, साइंटिस्ट वाली पढ़ाई करवा देना, पानी का बिजनेस करवा देना, धार्मिक भी बनाता है, बहुत ज्यादा धार्मिक बनाता है, बुद्धिमान भी बनाता है। अगर चंद्रमा अच्छा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है इस घर में चंद्रमा। जब चंद्रमा कुंडली के छठे घर में बैठा हो तो बहुत ज्यादा पागलपंती करने वाला होता है, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होता है, रात को नींद नहीं आती, पागलपन हमेशा बना रहता है व्यक्ति के अंदर, भ्रमित होता है, चीजों को लेके भागता रहता है, कंफ्यूज रहता है, ये कर लूं वो कर लूं, यहाँ चला जाऊं ऐसे कर लूं। घर में निरंतर कोर्ट केस, बीमारी, कर्जे की समस्या बनी रहती है, कर्जा भी कर लेता है ऐसा व्यक्ति कई चीजों में, फिर कर्जा उतरता नहीं है, कर्जे के चक्कर में सुसाइड करने वाली चीजें आ जाती, मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, फलाना कर लूं, ऐसे मर जाऊं, ये कर लूं, ये सोचता रहेगा, गहराई में चला जाएगा, फेफड़े में दिक्कत पैदा कर देगा, पेट में दिक्कत पैदा कर देगा, माता को तकलीफ करा देगा। अगर यही चंद्रमा किसी लड़के की कुंडली में है तो उसकी माता को यूट्रस संबंधित दिक्कत दे देना, लड़की की कुंडली में तो उसको यूट्रस संबंधित दिक्कत ही चंद्रमा यहाँ देता। सबसे ज्यादा चंद्रमा खराब ही छठे घर में होता है, रोग, शत्रु, बीमारी, कर्जा, हर एक चीज उसको परेशान करते हैं, लोग बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं उसके ऊपर। ऑफिस में काम करेगा तो वहां लोग चूतिया समझेंगे, प्रेशर बनाएंगे, घर में रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं करेगा इसकी, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी नहीं रहेगी, जो भी बोलेगा लोग समझेंगे व्यर्थ का बोल रहा है। चंद्रमा कुंडली के जब सप्तम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर बड़ा आकर्षण होता है, सुंदर होता है, दिखने में अच्छा होता है, पर जब चंद्रमा यहाँ पर क्या होता है तो ऐसा व्यक्ति पार्टनर को लेके हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, तो यहाँ बैठेगा तो चंद्रमा भावुकता रहेगी, हमेशा मन हमेशा पार्टनर में लगा रहेगा, अगर पति है तो पत्नी में लगा रहेगा, और पत्नी है तो पति में मन हमेशा लगा रहेगा, उसकी कमियां ढूंढने में, उसकी चीजों को ढूंढने में, उसको प्यार पाने में, उसमें मन हमेशा लगा रहेगा ऐसे व्यक्ति का। या पार्टनर की चिंता बनी रहेगी, अगर किसी पार्टनर के साथ में बिजनेस करता है ऐसा व्यक्ति तो उसको लेके हमेशा डाउट रहेगा, समस्या रहेगी, उसको लेके हमेशा उसके बारे में सोचेगा, बार बार उसको कॉल करेगा, बार बार उसको परेशान करेगा, बार बार पूछेगा। ऐसा पति है तो अपनी पत्नी को बार बार कॉल करेगा, दिन में 2-2 3-3 बार, अगर पति है और पत्नी है तो अपने पति को दिन में कई बार कॉल करिएगा। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ क्यों, बार बार याद दिलाएगा, बार बार चीजों को रिपीट करने वाला बना देता है, अच्छा होता है। कई बार मैरिज में समस्या भी दे देता है चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ। अगर चीजें बढ़िया भी चल रही होती है तब भी व्यक्ति को ऐसा लगता है पता नहीं क्या नहीं है मेरे पास, चीजों को अधूरापन सा देता है। वही चंद्रमा कुंडली के जब अष्टम भाव में होता है तो ज्योतिष में इंटरेस्ट बना देता है, गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट बना देता है, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना, इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ाता है व्यक्ति का सबसे ज्यादा। मन, क्योंकि मन है, मन का बेटा अष्टम भाव क्या, गुप्त विद्या का, नेगेटिव चीजों का, सुसाइड करने के थॉट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, मर जाऊंगा, सपने भी ऐसे देखेगा कि मेरे आसपास कोई है, मुझे भूत उठा के ले गया, मैं डर रहा हूं, या मैं गड्ढे में गिर गया, किसी ने मुझे मार दिया, चाकू मार दिया, सपने भी ऐसे दिखाई देता चंद्रमा जब अष्टम भाव में होता है व्यक्ति का। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्य का होता है, और ये गंदगी का भी माना जाता है। तो माइंड में हमेशा सोचेगा, नेगेटिव ही सोचेगा, पॉजिटिव चीजें बहुत जल्दी माइंड में नहीं आएंगी, उल्टे सीधे काम करने के विचार मन में बहुत ज्यादा आएंगे, रिस्क लेने वाली चीजें बहुत ज्यादा व्यक्ति के माइंड में आती हैं। माता को तबियत तो खराब रहती है, माता को हार्ट में दिक्कत बन जाना, फेफड़े में दिक्कत बन जाना, ऐसे व्यक्ति को सर्दी जुकाम बुखार बहुत जल्दी यहाँ पर पकड़ता है, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति चंद्रमा अष्टम भाव में होता है, पर वो गुप्त चीजों को पकड़ने वाला होता है। तंत्र मंत्र वाली चीजें परिवार में हमेशा परेशान करती हैं ऐसे व्यक्ति को, बहुत ज्यादा चंद्रमा यहाँ होगा। जल से डूबने की समस्या बनती है, जल की चीजों की समस्या बनती है, अगर कहीं से राहु इसको देख ले या शनि इसको देख ले तो पानी में डूब जाना, पानी से समस्या हो जाना, पानी वाली बीमारी बन जाना, कफ जब जम जाना प्रदान करता है। अगर यही चंद्रमा कुंडली के भाग्य में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक होता है, धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट बढ़ाने वाला होता है, धर्म की चर्चा करने वाला होता है, पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करने वाला होता है, ऊंचे पद को प्राप्त करने वाला होता है, सरकारी नौकरी में जाने वाला होता है, जल वाले विभाग में जाने वाला होता है, विद्युत विभाग में भी ऐसा व्यक्ति चला जाता है। चंद्रमा बैठा हुआ था होता है, क्योंकि धर्म के घर पे बैठा हुआ था, मन में हमेशा धार्मिक चर्चा करना, ग्रंथों पे बात करना, रामायण गीता पे बात करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, हमेशा अच्छी अच्छी प्रवचन देने वाला होता है, पिता का भक्ति भी कहते हैं चंद्रमा जब भाग्य में होता है तो। पर ऐसा व्यक्ति ना बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ ऊंचे पद पर भी पहुंचना चाहता है चंद्रमा जब धर्म के घर पर बैठता, सोचता है मैं कोई संस्था बना लूं, कोई मंदिर बनाऊं, मैं दान करूं, मैं ये करूं वो करूं, बहुत चीजें सोचने वाला होता है। अब चंद्रमा कुंडली के 10वें घर में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति पानी का बिजनेस करने वाला, दूध का बिजनेस करने वाला, ऑयल का बिजनेस करने वाला होता है, मटर पनीर वगैरह, खोया वगैरह का काम करने वाला होता है, हलवाई का भी कार्य करने वाला होता है, चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ होता है। अब चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को प्रसिद्ध बना देता है,
बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, अपने कला से, अपनी वाणी से, अपने कार्य से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है बहुत ज्यादा। पर थोड़ा सा करियर को लेकर ना हमेशा टेंशन रहेगी, करियर को लेकर हमेशा समस्या रहेगी, हमेशा माइंड में अकेलापन रहेगा कि मैं कुछ और बड़ा करूं, कुछ अच्छे लेवल तक मैं जाऊं। चंद्रमा ऐसा बनाता है यहाँ पर। चंद्रमा 2-3 बिजनेस करवा देता है यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा, 2-3 फील्डों में ले जाएगा, कपड़े का काम करा देगा बैठा हुआ, कपड़ा धागे का काम करा देगा चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति को, लोगों से मिलने जुलने वाला काम करा देगा, राजनीतिक में भी चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को ले जाएगा। चंद्रमा कुंडली के अगर लाभ भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा पैसा कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है कि मैं लाभ कहां से कमाऊं, बड़े भाई से, बड़े मित्रों से लाभ कमाने वाला होता है भाई, बड़ा भाई मित्र व्यक्ति को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सहायता बहुत ज्यादा मिलती है। पर ऐसा व्यक्ति का कोई ना कोई रिलेशन परिवार में या किसी दोस्त के साथ में भी कोई शारीरिक संबंध बन जाना, रिलेशन बन जाना, ऐसे व्यक्ति की चीजें होती हैं। यहाँ पर कर देता है चंद्रमा, दोस्ती में ही गड़बड़ झाला वाला काम भी कर देता है। पैसा कमाने की इच्छा प्रबल रहती है, लाभ अच्छा कमाता है, हमेशा पैसा कमाने की, लाभ कमाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा रहती है। जब चंद्रमा कुंडली के 12वें घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अय्यास प्रवृत्ति का होता है, विदेश में जाने वाला होता है, घूमने फिरने वाला होता है, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी वीडियो देखने वाला होता है, सेक्स वाली बातें करने वाला होता है, सबसे ज्यादा सेक्स वाली समस्या चंद्रमा कुंडली के दूसरे घर में देता है, छठे घर में, अष्टम भाव में और 12वें घर में चंद्रमा। अगर यहाँ चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा रजोगुणी भर देता है, बार बार सेक्स वाली बातें करना, उल्टे सीधे विचार माइंड में आना, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, वीडियो देख लूं, उल्टे सीधे वीडियो करने वाला भी होता है। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा सोशल मीडिया में भी मास्टरमाइंड बना देता है, सोशल मीडिया में वायरल कर देता है चंद्रमा। कई बार इंटरेस्ट होता है व्यक्ति को, घूमने फिरने वाली रील डाल देना, घूमने फिरने जाना, अय्यास वाली चीजें डाल देना। तो चंद्रमा 12वें घर में सबसे ज्यादा अय्यास प्रवृत्ति का माना जाता है। दूर दूर जाके बाहर जाएगा तो एक शादी इंडिया में कर लेगा, तो चंद्रमा बैठा होगा तो बाहर जाकर भी एक शादी कर लेगा। अगर चंद्रमा 12वें घर में है तो 75-80% तो कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो व्यक्ति का होता ही होता है शादी के बाद भी, वो माइंड को उस स्थिति में लेकर चला जाता है। आज यहाँ पे बात करते हैं, चंद्रमा सबसे ज्यादा जल तत्व का कारक माना जाता है, तो 75% बॉडी में भी जल होता है, पृथ्वी पर भी जल ही है। तो मन क्या ना भावुक है, चंद्रमा जहां भी व्यक्ति का खराब होगा इमोशनली कर देगा, रोना धोना, डिप्रेशन में चले जाना, किसी चीज के पीछे पागल बन जाना, चीजें समझ में ना आना, याददाश्त भी कमजोर कर देता है जब चंद्रमा व्यक्ति का खराब होता है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां बैठा हुआ कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।